नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको निराला जी के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहावसान हो गया था। इन्होंने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, आराधना और अर्चना। 15 अगस्त 1961 में इनका बीमारी के कारण देहावसान हो गया। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबसे पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। अंत का अर्थ है मृत्यु। वन का अर्थ यहाँ पर हृदय से लिया गया है, यानी मन। मृदुल का अर्थ है कोमल। वसंत का अर्थ है खुशियाँ। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने निराश हताश जीवन में खुशियाँ भरने की बात की है, जिससे वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार कर सके। कवि ने यहाँ अपनी आशावादिता और लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है। निराला जी कहते हैं कि अभी उनका अंतिम समय नहीं आया है, अभी उनकी मृत्यु नहीं आई है। विद्रोही कवि निराला मानो अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं हो सकता। अभी अभी उनके मन में वसंत आया है, अर्थात उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार हुआ है। उनके वन रूपी हृदय में दयामय, सुकुमार, कोमल, नरम और नाजुक वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ पा लेने के बाद अभी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। कहने का अर्थ यह है कि अभी तो उन्हें इस संसार के लिए बहुत कुछ करना है। इतनी जल्दी उनका अंत कैसे हो सकता है? उन्हें मृत समझने की कोई भूल न करे। आगे देखिए। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पात का अर्थ है पत्ते, गात का मतलब शरीर, स्वप्न यानी सपना, मृदुल का अर्थ कोमल, कर का अर्थ है हाथ, फेरूंगा का अर्थ है सहलाना, निद्रित यानी सोई हुई, प्रत्यूष मतलब प्रभात या सूर्य, मनोहर का अर्थ है मन को जीत लेने वाला। आइए अब व्याख्या देख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के माध्यम से मन के भावों को प्रकट किया है। कवि अपने सपनों को कोमल और सुकुमार बनाकर दूसरों को खुशियां बांटना चाहता है। कवि क्या कहता है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी तो वसंत आया है, अर्थात मुझ में नव उत्साह का संचार हुआ है। ये हरे हरे पत्ते रूपी नवीन भाव तथा कोमल डालियां रूपी प्रेरणाएं और कोमल शरीर वाली कलियां रूपी आशाएं अभी अभी मेरे जीवन में उत्पन्न हुई हैं। फिर कवि कहता है कि मैं सपनों की तरह कोमल हाथ फेरकर इन सोई हुई कलियों अर्थात निराश लोगों को नव जीवन प्रदान करूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि निराश लोगों के जीवन को ताजगी से भरना चाहता है और ऐसा करने के लिए उन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाया है। अब हम अपनी अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। पुष्प का अर्थ है फूल, तंद्रालस यानी तंद्रा या ऊंघ के कारण होने वाला आलस्य।
लालसा का अर्थ है चाहत, अमृत का अर्थ यहाँ पर खुशियों से लिया गया है। निराला जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल रूपी किशोर का ऊंघ से उत्पन्न आलस्य दूर कर दूंगा, अपने नव उत्साह से प्राप्त होने वाले अमृत को लोक मंगल के लिए खुशी से अर्पित कर दूंगा, अर्थात मैं अपना सर्वस्व लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दूंगा। हमारी अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार का अर्थ है दरवाजा, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। प्यारे बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं अपना सर्वस्व यानी सब कुछ लोक कल्याण में लगा दूंगा और संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दूंगा। कवि कहते हैं कि अभी तो मुझ में नव उत्साह अथवा नई नई उमंगों का उदय हुआ है। मैं किसी भी प्रकार से इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता। कवि अपने भावों के माध्यम से युवा वर्ग में निराशा के भावों को दूर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अभी उसके जीवन में वसंत आया है, अभी उसका अंत नहीं हो सकता। कवि ने इस कविता में बड़ी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए प्रकृति के माध्यम से निराश हताश लोगों में नवजीवन एवं खुशियों का संचार करने की बात कही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।